विजन क्या रहेगा सर? क्या आपका जो मैनिफेस्टो आपकी तरफ से भी रहेगा, पार्टी का तो रहेगा ही सर। ऑब्जर्वेशन आप कर रहे थे, वो में तालमेल खा पाएगा क्या? आप जनता के बीच में है जो मुद्दे लेकर आप पहुंचेंगे, और जो अब और जो रूलिंग पार्टी का, जैसे पता आपको बीजेपी के भी एक कैंडिडेट है, जी और कयास लगाए जा रहे हैं कि गद्दावर नेता कांग्रेस की उतारी बिल्कुल। उधर तो एनएलडी के परम भक्त है जो कहा जाता है, जो ताऊ देवीलाल जी से जुड़े हुए, जो तारा चौधरी ओम प्रकाश से जुड़े हुए, जो तार है, जो वो वर्कर है, जी वो कार्यकर्ता है, वो बैठे हुए कुछ नाराज भी है कुछ, वो तो कैसे उनको है जो एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा? बात यहाँ आती है कि जी टिकट की मैं शुरू दिन से कह रहा था कि चुनाव लड़ेंगे जी और पक्का लड़ेंगे। तीन चीज का जरूर संशय था कि लोकसभा लड़ेंगे या विधानसभा लड़ेंगे और किस पार्टी से। में जो ये सीट आई है एमपी की, बिल्कुल जी बिनेड़ बिल्कुल। खाप में आई है। बिल्कुल एमपी की सीट पहली बार बनैन खाप के किसी गांव से संबंध रखने वाले किसी पहले कैंडिडेट को जो है ये टिकट मिली है। और बहुत बड़ी बात है कि नरवाना हलके को सिरसा लोकसभा की जो टिकट है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो यहाँ पर दी है, ये बहुत बड़ी बात है। और नरवाना पूरा इस चीज का सदैव उनका भारी रहेगा और पूरी बनैन खाप पहली रहेगी। बार। नमस्कार दोस्तों, आप देखने लगे हैं हरियाणा डेली पोस्ट और मैं अंकुर ग्रोवर। तो हमारे साथ है प्रत्याशी आईएनएलडी सिरसा लोकसभा सीट से संदीप लोड जी, स्वर्गीय श्री रामफल लोड जी के जो बेटे हैं, और इनके जो दादाजी है श्री फकीर चंद जी, जो 2 बार है जो नरवाना हल्का के विधायक रहे हैं, 1952 से 1957 और 1962 से 67 तक। आई एम राइट सर? बिल्कुल ऐसे है। तो सभी को क्यूरियोसिटी थी क्योंकि 2 महीने से लगातार जो नेटिजन है, जो जनता, वो देख रही थी सर को कि संदीप लोट है, वो मैदान में उतरे हैं अपने दादाजी पिताजी के बाद, वो लेगेसी, वो विरासत, जो राजनीतिक विरासत है उसको संभालने के लिए किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा से लड़ेंगे या लोकसभा से लड़ेंगे। तो वो इंतजार खत्म हो चुका है, तो सारी बातचीत करेंगे कि ये जो टिकट है, जो लोकसभा सिरसा की आईएनएलडी की जो टिकट है, विनैण खाप के जो बेटे हैं, उनकी झोली में कैसे वो आई। तो सर, लोगों को बड़ा इंतजार था किस पार्टी से लड़ेंगे। पत्रकार महोदय भी आपसे पूछते रहते थे, और 2 महीने सर्दी गर्मी धूप सब आप पैदल जो लोगों से रूबरू हो रहे थे, वो इंतजार खत्म हो गया। कैसे ये कुछ लोग कह रहे हैं कैसे जादू कर गए संदीप लोग। तो सर बताएंगे कैसे टिकट आपकी झोली में आई? मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूँ और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता जी हूँ। जी सर। और देखिए, जब मैंने 5 जनवरी से एक यात्रा शुरू करी थी नववर्ष को लेकर के, नववर्ष की बधाइयों को लेकर के, मैं नरवाना हल्के के 61 गांवों में जब पैदल चला तब आप भी मेरे साथ थे। जी जी जी। और एक पूरी यूनिट जो है मेरे साथ काम कर रही थी। और कहीं ना कहीं हमने मतलब कि 61 के 61 गांवों को जब हमने पैदल टच किया और हमने वहां पर महसूस किया कि असल में जो नरवाना हल्के की जो जनता है वो क्या चाहती है और उनके मन में और उनके दिल में क्या बातें हैं, हम उन सब को लेकर के, उन पूरे विजन को लेकर के हम लोग चले थे। और कहीं ना कहीं हम उसको जानने में भी कामयाब रहे। और बात यहाँ आती है कि जी टिकट की मैं शुरू दिन से कह रहा था कि चुनाव लड़ेंगे और पक्का लड़ेंगे। इन चीज का जरूर संशय था कि लोकसभा लड़ेंगे या विधानसभा लड़ेंगे और किस पार्टी से लड़ेंगे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और जो फैन फ्लोइंग, जो चौधरी अभय सिंह जी ने जब अपनी जो पद यात्रा की थी, उससे उन्होंने जो एक परिवर्तन यात्रा थी जिससे वो एक परिवर्तन लाए और युवा वर्ग को, किसान वर्ग को, महिला वर्ग को, मिडिल एज को और बुजुर्गों को वो अपने साथ कहीं ना कहीं जोड़ने में कामयाब रहे। और उन्होंने उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि कोई बात है तो हाँ है, नहीं है तो ना है। और यही चीज उनको जो है पब्लिक से कनेक्ट करती है। यही उनकी एक खासियत है कि वो कभी भी जैसे कहते हैं कि जी हाँ जी देख देंगे या कर देंगे, उनकी ऐसी नहीं है। हाँ तो हाँ, नहीं तो ना, बिल्कुल स्पष्ट है। और ऐसा शायद आपने भी मेरी पूरी यात्रा के दौरान दिखाया था। मैं भी अपने नेचर में बिल्कुल ऐसा हूँ, स्पष्ट हूँ। तो मुझे भी किसी एक ऐसे ही दल में जाना था जहां मुझे और मेरे परिवार को इज्जत मिले, मेरे गांव को इज्जत मिले, मेरे हल्के को इज्जत मिले। और आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने हमारे पार्टी के
हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री रामपाल माजरा जी ने जब ये टिकट का अनाउंसमेंट करके मुझे ये जिम्मेवारी इसी प्रकार से हमने सिरसा लोकसभा आरक्षित सीट से श्री संदीप लोट जो वाल्मीकि हैं उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मैं बहुत ही ज्यादा मतलब मैं उनका आभार नहीं व्यक्त कर सकता कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी और उन्होंने मेरे पे ये विश्वास जताया कि मैं इस सीट पर लड़ाई करके और इस सीट पे जीत दर्ज कर सकता हूं। तो सर 2 महीने आपकी दिमाग में क्या चल रहा है जनता के अंदर जो गांव में आप गए और तमाम ऐसी कुछ बातें थी जो आप जैसे पत्रकार भी पूछ रहे थे बार बार कि जो लेगेसी थी आपकी लोट परिवार की जी। और अभी आपने कहा कि इज्जत मान सम्मान तो विनैन खाप का भी हम देख रहे थे कई मीडिया पे कि वो चाहते थे कि अब की बार जो ये विधानसभा लोकसभा की जो विनैन खाप में ये टिकट विनैन आए खाप पहली बार नरवाना में जो ये सीट आई है एमपी की बिल्कुल जी विनैन खाप में आई है बिल्कुल एमपी की सीट पहली बार बनैन खाप के किसी गांव से संबंध रखने वाले जी किसी पहले कैंडिडेट को जो है ये टिकट मिली है और बहुत बड़ी बात है कि नरवाना हलके को सिरसा लोकसभा की जो टिकट है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो यहाँ पर दी है ये बहुत बड़ी बात है और नरवाना पूरा इस चीज का सदैव उनका भारी रहेगा और पूरी बनैन खाप ये पहली बार हुआ ना सर बिल्कुल पहली बार हुआ है सिरसा और की तरफ ही रहती थी नहीं हमेशा ही जो टिकट है जो भी चाहे वो कांग्रेस की हो कैंडिडेट चाहे वो किसी भी दल की रही है वो हमेशा ही सिरसा की साइड में रही है। ये पहली बार हो रहा है कि बनैन खाप के अंदर जो है ये टिकट आती है और बनैन खाप का सर्व जातीय बनैन खाप का अपना एक अलग रुतबा है। जी जी वो केवल नरवाना सिरसा लोकसभा को नहीं वो हिसार लोकसभा को इन्फ्लुएंस करते हैं प्रभावित करती है और इनका प्रभाव इवन कुरुक्षेत्र लोकसभा में भी जाता है क्योंकि कलायत हल्का और कैथल के जो गांव है वो हमारे नरवाना हल्के के साथ लगते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टिकट दी गई है इसका जो पूरा प्रभाव है वो कुरुक्षेत्र लोकसभा में भी जाएगा हिसार लोकसभा में भी जाएगा और सिरसा में तो इसका प्रभाव रहेगा। विजन क्या रहेगा सर क्या आपका जो मैनिफेस्टो आपकी तरफ से भी रहेगा पार्टी का तो रहेगा ही सर ऑब्जर्वेशन आप कर रहे थे वो में तालमेल खा पाएगा क्या आप जनता के बीच में जो मुद्दे लेकर आप पहुंचेंगे और जो अब और जो रूलिंग पार्टी का जैसे पता आपको बीजेपी के भी एक कैंडिडेट है और कयास लगाए जा रहे हैं कि गद्दावर नेता कांग्रेस को उतारे बिल्कुल डर तो नहीं है सर नहीं मन में कोई डर नहीं है पूरा कॉन्फिडेंस क्या है मुद्दे लेके जाएंगे सर किस पे जनता से वोट मांगेंगे और आईएनएलडी का जो बूथ तक कैसे आप उस वोटर को पहुंचा पाए बिल्कुल मैं देखिए सबसे पहले तो जब किसी पार्टी का टिकट मिलता है तो हमें सबसे पहले पार्टी की नीतियों के हिसाब से पार्टी के एजेंडे के हिसाब से हमें चुनाव प्रचार को चलाना होता है और उसके साथ साथ जैसे जैसे हम सिरसा लोकसभा के प्रत्येक गांव में और शहर में पहुंचेंगे हमें जो भी समस्याओं का पता चलेगा हमारी टीम उसको निरंतर नोट करेगी और जब हम इस देश की सबसे बड़ी अगर जो पंचायत है वहां पहुंचेंगे तो उन सभी समस्याओं का निवारण करेंगे। समस्याएं रोज चेंज हो जाती हैं आज कुछ है कल कुछ है क्योंकि बदलाव की स्थिति चलती है हल्के में तो आपने ऑब्जर्वेशन आपकी बिल्कुल क्या रही है क्योंकि आपने कहा था हम ऑब्जर्व कर रहे थे बिल्कुल यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का था एमएसपी को लेकर के था और बहुत सी जगह हमने देखा था कि जहाँ पर सरकार की नीतियां नहीं पहुंच पा रही थी बहुत सी जगह ऐसा था कि लोगों को आपके चैनल के माध्यम से भी हमने दिखाया था कि कुछ हमने ऐसे घर भी दिखाए थे जिनके घर पे सर पे छत भी नहीं थी असल में वो लोग सही मायने में उस हकदार है कि उनके लिए सरकार या जो भी कैंडिडेट चुन के आता है और सांसद बनता है या विधायक बनता है तो उसकी पहली जिम्मेवारी ऐसे परिवार के लिए रहती है कि जिनको असल में जरूरत है वो उनके लिए काम करे इस तरीके का विजन लेकर के चलेंगे गरीब मजदूर के लिए लेकर के चलेंगे युवाओं को खेलों के बढ़ावों में लेकर के चलेंगे नशा मुक्ति को लेकर के चलेंगे पर्यावरण के मुद्दे को लेकर के चलेंगे और अनेकों सामाजिक बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के अपन निरंतर जो है काम करेंगे अगर मैं चुना जाता हूँ तो मैं निरंतर इस तरीके से सर एक क्वेश्चन का आपने जवाब नहीं दिया जी डर क्योंकि अशोक तंवर भी है जी राजनीतिक बड़ा उनका जो पिछोकड़ रहा है वो भी मजबूत रहा है जी और
कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस भी शायद शैलजा जी को हटा जी सकती है शायद। जी। तो बड़े नेता हैं, कोई ऐसी वो कुछ ऐसा कुछ नहीं अंजमन, डर, मैं नहीं, मेरे मन में ना कोई डर, फाइट। ना कोई असमंजस, और मैं अपने आप को बहुत मजबूत और एक मजबूत नेता के तौर पर मानता हूँ, मैं एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर मानता हूँ। मैं सर्व जातीय बनियान खाप से आता हूँ और मेरा गांव कालवन तपा है, और उस तपा के भी आगे 12 गांव है। एक मजबूत गांव है, और पूरी बनियान खाप जो है जिसको आशीर्वाद देती है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो हारे। और मैं ना बीजेपी के कैंडिडेट से भयभीत हूँ, और ना ही मैं कांग्रेस भी जिसे कैंडिडेट बनाएगी मैं उससे भी कोई भयभीत नहीं हूँ। चाहे कितने बड़े चेहरे को उतारे, कितने बड़ा कोई भी मेरे मुकाबले में आए, मैं पूरी अपनी ताकत से और अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ और मेरी पूरी टीम को लेकर के मैं पूरे ताकत के साथ चुनाव को लड़ूंगा। और आप मेरे साथ रहेंगे, और आप दिखाएंगे। आप आज हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि आज टिकट डिक्लेयर हुई है, लेकिन आज के 15 दिन बाद सिनेरियो कुछ और होगा, सब चीज माहौल बदल जाएगा, कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर हो जाएगी। वही बात नहीं, कितने मर्जी कद्दावर नेता आते हो, मैं कहीं से अभी कुछ भयभीत डर नहीं तो हूँ। नहीं है ना, क्योंकि नहीं, ऐसे मेरे मन में कोई डर नहीं है, और मैं अपने मन नहीं से ऊपरले आपको मन से बताऊं। कह रहे हो सच्चाई नहीं, से। मैं आपको सच्ची बात ये बताना चाहता हूँ कि मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर मैं वाकई में मुकाबला मेरा बहन कुमारी शैलजा जी से हो, या मेरा मुकाबला भाई अशोक तंवर जी से हो, तो मुझे कोई अशोक डर, जी तो है ही है, देखो हाँ, अशोक उनसे जी तो तो है ही है। जी। और जो भी कांग्रेस से आएगा मेरे को उनसे भी कोई डर नहीं है, मैं किसी चीज से भयभीत नहीं हूँ। मैं अपने आत्मविश्वास में हूँ, और मेरे साथ पार्टी का पूरा कैडर खड़ा है। आज सुबह से जब से टिकट अनाउंस देख हुई रहे है, हैं हम, पूरे, कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई जी है। पूरे सुबह से फोन ने मेरे ने 1 मिनट के लिए भी सांस नहीं लिया। जी जी। पूरे हरियाणा से इनेलो कैडर का, और पूरी सिरसा लोकसभा से मेरे पास इतने फोन आए हैं, मैं आपको बता ही नहीं सकता। केवल ये नहीं कि वो आईएनएलडी के वर्कर थे, मेरे अपने भी बहुत यार दोस्त हैं, हमारा पुराना भी वोट बैंक है, पिताजी ने बहुत काम किया हुआ है, तो वो सब लोग भी जो है कहीं ना कहीं इस प्रयास में थे कि संदीप लोट भाई का अगला कदम क्या होगा, या हमारे बेटे का अगला कदम क्या होगा। तो आज वो कदम जो है उठ चुका है। तो सर और आपने पुराने कार्यकर्ताओं की बात करी, हमारे सुनने को आया कि कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि संदीप लोड जी को टिकट मिल गई है। तो अब कुछ रूस से रुसाए भी, अब उनको कैसे मनाया जाएगा, उनके बीच में जाया बिल्कुल जाएगा, उनको, क्योंकि आईएनएलडी के परम भक्त है जो कहा जाता है, जो ताऊ देवीलाल जी से जुड़े हुए, जो तारा चौधरी ओम प्रकाश से जुड़े हुए जो तार है, जो वो वर्कर है, जी वो कार्यकर्ता है, वो बैठे हुए हैं, कुछ नाराज भी है कुछ वो, तो कैसे उनको है जो एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा देखिए, आपके द्वारा? मैं मेरे हर एक वोटर का जो मुझसे छोटा है वो मेरा छोटा भाई है, जो मेरी उम्र का है वो मेरा भाई है, जो मेरे से बड़े हैं वो मेरे चाचे हैं, मेरे कोई दादे लगते हैं, कोई मेरी दादी लगती है, कोई मेरी चाची लगती है। और अपनों रूठना रुसाना भी अपनों के बीच में होता है, कभी अलग नहीं होता, और अपनों से ही रुसा जाता है, और अपनों को ही मनाने में मजा आता है। गैर तो ना रूठेगा और ना मनाएंगे, कोई बात नहीं। जो गलती, जो कम्युनिकेशन गैप रखा है उसको बिल्कुल पूरा करेंगे, और हर एक के घर जाकर के उनको मनाएंगे, और उनको अपने साथ इस पूरे चुनावी रण क्षेत्र में अपने साथ उतारेंगे, और पूरी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो मैं बता देता हूँ सर, फिलहाल जो हुड्डा में गुड़गांव में एसडीओ के पद पे है सर, फिर एसडीओ के पद पे रिजाइन कब देने जा रहे हैं सर? मैं अपना कल ही जो है रिजाइन दे दूंगा अपने डिपार्टमेंट में, और जो हमारी फॉर्मेलिटीज होती हैं मैं उन सबको, जो सरकार की गाइडलाइंस है मैं उन सबको फॉलो करते हुए कल अपना गुड़गांव पहुंच करके अपने कार्यालय में अपना रिजाइन लिख करके दे। तो ये थे हमारे साथ संदीप लोड जी, प्रत्याशी आईएनएलडी लोकसभा सिरसा से। तो अब चुनावी मैदान आपको पता है, सरगर्मियां हैं जो 2024 के इलेक्शन की जो चल चुकी है, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, और हरियाणा में सिरसा की सीट पर है जो सभी की नजर थी कि आईएनएलडी किसे अपना है जो उम्मीदवार उतारेगी। तो ऐसे में जो आईएनएलडी है सुप्रीमो है, उन्होंने जो संदीप लोड जी पर है जो विश्वास जताया है, और इनके सामने है जो दो बड़ी पार्टियों के जो नेता है वो फाइट में रहेंगे लोकसभा में, जैसे कांग्रेस से भी है, उन्होंने नाम घोषित नहीं किया, लेकिन बीजेपी से अशोक तंवर है। तो क्या कैसे रहेगा, कैसे है जो आईएनएलडी और फिर जो संदीप लोड जी है वो कैसे वोटर को है जो पोलिंग बूथ तक है जो पहुंचा पाएंगे, और वो पोलिंग बूथ में पहुंचाने के बाद कैसे वो मर्ज है जो इनकी विन में होगा,
तो वो इनका जो अब संघर्ष ज्यादा बढ़ गया सर, देखिएगा, क्योंकि पहले एक बिल्कुल। विधानसभा थी निर्माणा, अब 9 विधानसभा है, बड़ा मैं संघर्ष लगेगा। आपको एक बात बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके सभी दर्शकों को और पूरी जी सिरसा लोकसभा को ये बताना चाहूंगा। मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जी किया, जी 1.5 साल मैं रोहतक पढ़ा और 1.5 साल मैं नीलोखेड़ी पढ़ा। उसके चलते जो मेरे साथ जो पढ़े हैं वो पूरे हरियाणा के अंदर है। जी ऐसा नहीं है कि मुझे सिरसा में व्यक्तिगत तौर से कोई नहीं जानता, मुझे व्यक्तिगत तौर से भी बहुत जानते हैं और पार्टी कैडर पूरा मेरे साथ खड़ा है। नेटवर्किंग अच्छी है आपकी, कनेक्टिविटी अच्छी है। बिल्कुल मेरे साथ, मैंने पहले भी अपने पिछले एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे साथ जो लोग सन 1990 में पढ़े हैं वो जी भी, और जो मेरे साथ 1999 से 2002 तक पढ़े हैं वो भी, और जिन्होंने मेरे साथ नौकरी करी है वो भी, वो सब इस चुनावी रण मैदान में कूदेंगे और पूरी मजबूती से इस इलेक्शन को उठाएंगे और इसको जीत की ओर लेकर के। तो ये थे हमारे साथ संदीप लौट जी, और जो इनके जो स्वर्गीय दादा कीरचंद जी और रामफल लौट जी के स्वर्गीय रामफल लौट जी के बेटे हैं। तो जो भी आगे की अपडेट होगी हम देते रहेंगे। हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। सिरसा की जो भी राजनीति होगी, हरियाणा की जो राजनीति होगी, हम लगातार सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते रहेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।